Hello everyone, how are you? I hope you all are doing very well and enjoying study. Okay, तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन JS स्टडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक पूरा का पूरा डन कर चुके हैं। ठीक है यार, तो इस लेक्चर में बात करें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही डिटेल्ड वे में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है यार, तो चलो ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्ट ऑन द टॉपिक आते हैं। ठीक है, तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ज़रूर आए होंगे। ठीक है, बने या ना बने, आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट करके आए होंगे। ठीक है यार, क्योंकि उससे ना आपका जो यहाँ पे मैं करूँगा कैलकुलेशन, उससे आपका क्लियरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 7। उसमें बोल रहा है प्रूव दैट, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड वाई स्क्वायर जेड एक्स, देन जेड स्क्वायर एक्स वाई। बोल रहा है प्रूफ करने के लिए क्या आना चाहिए आपका, y माइनस जेड मल्टीप्लाइड जेड माइनस एक्स मल्टीप्लाइड एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये आपका आना चाहिए। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि और इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों के पास जो है कि केसी सिन्हा का बुक तो ज़रूरी होगा। ठीक है यार, तभी तो आप लोग सॉल्व कर रहे हो उसको, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, आधा ही लिख रहा हूँ। जो आपको प्रूव करके आना चाहिए वो मैं डायरेक्ट आंसर में आपको बताऊँगा। ठीक है यार, तो चलो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को देख करके आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आ रहा है कि देखते हैं यार कुछ कॉमन आता है कि नहीं इसमें। तो डायरेक्टली अगर देखें इसमें तो कुछ भी कॉमन इसमें दिख नहीं रहा है हम लोग को। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं रो या कॉलम को, तब देखते हैं कॉमन आता है कि नहीं। तो कुछ ऐसा सिचुएटेड वे खोजना है जिससे कि हम लोग को कुछ ना कुछ कॉमन दिखने लगे वहाँ से। ठीक है, तो मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग क्या करो, C1 माइनस C2 करो। ठीक है, तो उससे देखो आपको क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि फॉर्मूला पे हम लोग इसको ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो दो चीज़ तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कॉमन, हो सकता है यहाँ पे आ जाए, हो सकता है क्या आ ही रहा है ना। इसमें माइनस करोगे तो जेड माइनस जेड अगर कॉमन लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखो तो x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चलो उस ऑपरेशन को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, C1 को क्या करते हैं, C1 माइनस C2 करते हैं। ठीक है, एंड C2 को क्या करते हैं, C2 माइनस C3 करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। इसको डायरेक्टली तोड़ के लिख दें क्या, इतना तो बता रहे हैं ना, आपको समझ में तो आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इसको घटाएंगे देखो तो वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो माइनस जेड अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, चलो लिख ही देते हैं ना एक बार, वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा मेरे पास। और इधर क्या बचेगा, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये मेरे पास बच रहा है। ठीक है यार, अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा सा कॉमन करके, मतलब ऐसा कुछ लेते हैं जो कि y माइनस जेड आ जाए। यहाँ से देखो तो अगर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा, यहाँ भी अगर माइनस जेड कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो वही करते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एंड यहाँ पे अगर माइनस जेड कॉमन लें देखो तो x माइनस वाई मेरे पास आ रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, y माइनस जेड वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड, एंड यहाँ पे माइनस एक्स अगर कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा यार, वाई माइनस जेड। ठीक है, ये आ रहा है मेरे पास, और ये तो सेम ही है भाई, जेड स्क्वायर एक्स वाई। ये देखो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद हमको कॉमन दिख रहा है, बट हमको हिंट मिल रहा था यहाँ से कि करना क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, C1 से x माइनस वाई, और C2 से कॉमन क्या ले सकते हैं, y माइनस जेड। तो क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड। ठीक है, ये कैसे कॉमन लिए हैं बता दिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा,
एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना, एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स माइनस वाई तो कॉमन ले लिए ना, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस जेड, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, वाई प्लस जेड, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस एक्स। और ये तो मेरे पास वही है, क्या है, जेड, जेड स्क्वायर एक्स वाई, ये मेरे पास आ रहा है। देखो अब तो आपको एक चीज़ का और आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट को जीरो तो ज़रूर कर सकते हैं। तो चलो एक एलिमेंट को हम लोग जीरो कर सकते हैं ना, करते हैं वही। तो C1 को क्या कर लें, C1 माइनस C2, ठीक है। ये तो मेरे पास कॉमन है ही, x माइनस वाई एंड y माइनस जेड। थोड़ा सा ये ना, ये जो आपका टाइप 1 है वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। आगे से तो इतना कैलकुलेशन मेरे को मतलब दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो चलो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये देखो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड, तो माइनस वाई एंड प्लस वाई ये तो कट जाएगा, तो x माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस जेड और माइनस एक्स, तो प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तो सेम ही रहेगा, 1 वाई प्लस जेड एंड माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या कर सकते हैं यार, अब देखो और कुछ जीरो होगा क्या, जीरो तो हो सकता है, लेकिन ये जीरो हो सकता है, देखो तो ये जीरो हो सकता है। एंड इसको अगर कैसे जीरो होगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता है ना, जीरो तो अब नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड में आपको ये दिमाग लगाना है कि आप ये बताओ हमको कि अगर हम लोग एक्सपेंड करें रो से, फर्स्ट रो से, तो अच्छा होगा, या फिर हम लोग एक्सपेंड करें फर्स्ट कॉलम से, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से। तो आपको इतना तो समझ में आना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ पिछले प्रीवियस लेक्चर से ही, कि आपको ना फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करना चाहिए। क्योंकि ये ना हम कॉमन मतलब मल्टीप्लाइड में बाहर ही रख लेंगे, और मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो तो ये छोटा सा एक डिटरमिनेंट बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। और वहीं अगर हम लोग R1 को अगर हम लोग R1 से एक्सपेंड करते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, देखो तो इतना बड़ा थोड़ा सा डिटरमिनेंट मेरे पास बच जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। तो साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये मेरे पास तो है ही कॉमन, ठीक है। पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या है, माइनस में तो ये है x माइनस जेड है, ठीक है, ये मेरे पास है। तो इसको लीव करेंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये मेरे पास आ गया। अब चलो अब इससे करते हैं प्लस, ये क्या है, एक्स माइनस जेड, ठीक है। इससे देखते हैं, इसको लीव करते हैं, इसको लीव करते हैं, तो क्या बच जाएगा मेरे पास, जेड स्क्वायर माइनस जेड से मल्टीप्लाइड है वाई प्लस जेड, ठीक है यार, ये मेरे पास आ गया, देखो तो, ठीक है यार, ये मेरे पास आ रहा है। अब इसको ब्रेक करते हैं ना, इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या आ रहा है मेरे पास, माइनस एक्स माइनस जेड, और ये क्या है, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो x अगर कॉमन ले लें हम लोग, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, y प्लस जेड बच जाएगा, y प्लस जेड। इस ब्रैकेट को हटा ही देते हैं ना, और ये जो x है आपका, उसको हम लोग इधर कर देते हैं, ठीक है। ये है y प्लस जेड, ऐसा लिख सकते हैं ना। चलो प्लस x माइनस जेड, और इसको ब्रेक करो यार, इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर। तो ये देखो जेड स्क्वायर तो कट गया, उधर क्या बच गया, माइनस जेड वाई, ठीक है। और ये एक्स माइनस जेड है, यहाँ भी एक्स माइनस जेड है, तो एक्स माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं क्या, तो एक्स माइनस जेड हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स बच जाएगा, माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर में, माइनस एक्स वाई हो जाएगा और माइनस एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग x माइनस जेड कॉमन ले लिए हैं, तो इधर क्या बच जाएगा मेरे पास, ये बच जाएगा माइनस जेड वाई माइनस जेड वाई, ठीक है, ये मेरे पास बच गया। तो अब हमको प्रूफ जो करना है वो देखते हैं कि प्रूफ हमको करना क्या है, ठीक है। प्रूफ जो आपको करना है, x माइनस वाई तो आ गया है, y माइनस जेड आ गया है,
y माइनस जेड आ गया, जेड माइनस एक्स चाहिए, लेकिन मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स माइनस जेड आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इससे एक अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, जेड माइनस एक्स, एक माइनस यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, एक माइनस इससे कॉमन ले रहे हैं, तो टोटली ओवरऑल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, ठीक है। ये आ गया मेरे पास। और मेरे पास पहले से क्या था यार, ये तो हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला है ना, ये डिटर्मिनेंट का, और पहले से मेरे पास क्या था, ये था गुना में ही था ना, ये गुना में ही था, x माइनस वाई था पहले से, और क्या था y माइनस जेड था, y माइनस जेड, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और यही आपको प्रूव करना है, तो प्रूव्ड हो गया है। यही आपको प्रूव करना था, जो क्वेश्चन था आपका वो यहाँ पे दिया हुआ था, इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स एंड मल्टीप्लाई एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस जेड वाई, यही आपके पास क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या किए, LHS को सॉल्व किए, LHS जो कि मेरा इतना आ गया जो RHS है, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा तो ये कैलकुलेटिव है ही और आपका दिमाग ख़राब करने वाला है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कहीं भी आपका माइनस प्लस में भी मिस्टेक होता है तो आपसे वो सवाल गलत होगा और आप फंस जाओगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एंड सॉल्व करना है, ठीक है यार। तो कुछ भी टफ नहीं है, आपको टफ इसलिए दिया गया है कि आप अगर इस तरह से टफ कैलकुलेटिव सवाल को करते हो ना, तो आपका जो वो मेंटल क्या बोलते हैं, जो आप मतलब माइंड को कूल रख सकते हो, वो आपका अच्छा हो जाता है और आप एग्ज़ाम में भी कूल रख करके सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो लिखो यार, इसको 12 मिनट लग गया हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करने में इसको, ठीक है यार। जल्दी जल्दी लिखो और हम लोग चलते हैं 8 नंबर पे, ठीक है। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। एक्चुअली यार इतना बड़ा बड़ा सवाल है ना, और मेरे पास जो बोर्ड है ये छोटा ही पड़ रहा है इसमें। अगला जो सवाल है ना वो फैक्टोरियल का है, तो आपको फैक्टोरियल का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोग 11th में फैक्टोरियल का मतलब पढ़े होंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी जो आपका यूज में आने वाला है उतना मैं आपको बता करके चलता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल 5, तो इसका क्या मतलब है। फैक्टोरियल 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ब्रेक करके 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 को। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे फैक्टोरियल n+3, तो इसको कैसे लिखेंगे यार। यहाँ पे आप देखो, जो यहाँ पे वैल्यू है उसको हम लोग क्या मान लें, n मान लें। तो ये n ही है क्या, और ये देखो n-1 है, ये n-2 है, और ये n-3 और ये n-4 है। तो इस तरह से n में ही 1 1 1 1 घटते जाता है, ठीक है। फैक्टोरियल का यही मतलब है कि जो आपके पास वैल्यू फैक्टोरियल में दिया गया है उसको लिख देते हैं और उसमें 1 1 1 1 घटा करके हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल, उसी को हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। तो उसी तरह से n+3 है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, n+3 लिख देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक इसमें घटा देंगे, 3 में एक n+3 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, n+2 हो जाएगा क्या। फिर एक बार 1 घटाएंगे, इसको ब्रैकेट में कर दो तो थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है, n+1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद आपका n हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फैक्टोरियल को तोड़ सकते हैं, ठीक है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपका जो 8 नंबर का पहला सवाल है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले ही थोड़ा सा इसका हिंट दे दिया, जिससे कि आपको अगर मैं करूँगा अभी कैलकुलेशन तो आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलो आप इसको लिख लो, नोट करके आप लिख लो अभी यहाँ पे। अगर आप लोग पढ़े हो तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़े हो तो इतना आपके क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पे। एट का फर्स्ट जो आपके पास दिया गया है, फॉर ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n, यानी कि n जो है वो मेरे पास वेरिएबल नहीं है, n मेरे पास एक फिक्स्ड इंटीजर है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरिएबल नहीं है यहाँ पे n। तो प्रूव दैट d इज इक्वल टू, जो आपके पास ये डिटर्मिनेंट है, इज इक्वल टू होना चाहिए 2n³ + 8n² + 10n+4 इंटू फैक्टोरियल n³, ये आपके पास आना चाहिए। तो इतना बड़ा सवाल मेरे पास लिखना और फिर उसको सॉल्व करना
थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट है, बट यार चलो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत आदमी के पास बुक नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। मैं लिख करके मिटा दूंगा सवाल को, ठीक है, और फिर से मैं सॉल्व करूँगा। तो फॉर ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर n, पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव दैट d इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। देखो बुक में ना n फैक्टोरियल n को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, बट हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। ये भी वही है, ये जो है कि वो यही है, ठीक है, दोनों सेम ही है, बस नोटेशन का फ़र्क है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। तो फैक्टोरियल n को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल n को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस साइन को यूज करूँगा, जो आपके बुक में दिया हुआ है वो ये साइन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों सेम ही है, इसमें आप कन्फ्यूज मत हो जाना, ठीक है। एंड ये क्या है, n+1 फैक्टोरियल है। उसके बाद क्या है, n+2 फैक्टोरियल है, ठीक है यार। फिर क्या है, n+1 फैक्टोरियल है आपके पास, n+2 n+3, n+2 है और n+3 फैक्टोरियल है ये। फिर आपके पास n+2 फैक्टोरियल है, n+3 फैक्टोरियल है और n+4 फैक्टोरियल है, ये आपके पास है। और ये बोल रहा है बराबर होना चाहिए किसके, 2n³ प्लस 8n² प्लस 10n+4 प्लस 10n+4 एंड मल्टीप्लाइड है फैक्टोरियल n का क्यूब से, ठीक है। ये आपके पास होना चाहिए, बोल रहा है इसको प्रूव करके इसके बराबर करो, ठीक है यार। इसको कैलकुलेट करके इसके बराबर हमको लाना है। तो चलो यार हम लोग सॉल्व करते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, इससे हम लोग यह प्रूव करेंगे। इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ये मेरे पास LHS है, LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है यार। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट को देखते ही आपके दिमाग में क्या आता है कि कॉमन क्या ले सकते हैं। तो डायरेक्टली तो कॉमन आपके पास कुछ भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है। बट अगर हम लोग फैक्टोरियल को एक बार तोड़ें तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये तो फैक्टोरियल n है यार, ये तो फैक्टोरियल n है। इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 फैक्टोरियल n लिख सकते हैं क्या। अभी तो हम लोग तोड़ के बताए ना कि n+1 को कैसे लिख सकते हैं, n+1 मल्टीप्लाई n+1 और -1 तो फैक्टोरियल n ही हो जाएगा ना। देखो तो n चलते रहेगा ना, n हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर यहाँ पे 5 है मेरे पास, फैक्टोरियल 5 है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × फैक्टोरियल 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये इसके ही बराबर है। देखो इसको फर्दर अगर तोड़ते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 यही आता है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 को तोड़ें तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो दोनों तो यार सेम ही है ना, सेम ही है। तो 5 × फैक्टोरियल 4 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आया क्या, देखो ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाला है। फैक्टोरियल n+1 को कैसे लिख सकते हैं, n+1 × फैक्टोरियल n, ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो तो वही मैं बता रहा था। चलो इसी चीज़ को हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देखो, चलो इस फैक्टोरियल को तोड़ते हैं हम लोग। इसको क्या है, ये तो फैक्टोरियल n है, इसको क्या लिख दें, n+1 फैक्टोरियल n, ठीक है। इसको क्या लिख दें, n+2 n+1 फैक्टोरियल n, है ना, सही है ना। देखो समझ में आपको आना चाहिए ना, नहीं समझ में आएगा तो आपको दिक्कत है। एक बार फिर से आप देख लो, अगर हम लिखें यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब एक चीज़ और लिखते हैं, फैक्टोरियल 5 को लिखते हैं 5 × फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का क्या मतलब है, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, यही तो है। देखो यहाँ पे, तो इसके जगह पर फैक्टोरियल 4 लिख दिए। समझ में आया क्या आपको, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। चलो अब इसमें लगाते हैं। तो ये तो मेरे पास फैक्टोरियल n+1 है, इसमें फैक्टोरियल n+2 है, ठीक है। n+2 को बाहर कर दिया और मेरे पास फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं, n+1। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, n+3 n+2 एंड फैक्टोरियल n+1 लिख सकते हैं ना। और इधर क्या लिख सकते हैं, n+2 फैक्टोरियल है और n+2 को n+3 को बाहर लिख सकते हैं, n+3 एंड फैक्टोरियल n+3 लिख सकते हैं, n+2
n+2 ना, n+2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, n+4 n+3, अरे यार n+3 एंड फैक्टोरियल n+2 ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो तो अगर कोई भी इसमें आपको कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट जरूर करें, आपको कमेंट सेक्शन में जा करके मैं ज़रूर उस डाउट को क्लियर करूँगा, ठीक है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, फैक्टोरियल को तोड़ने में आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। नहीं तो आपको ये सवाल कभी भी समझ में नहीं आएगा, और ये सवाल जो आपके बुक में लिखा हुआ है उसको देख करके ही बहुत लोग सॉल्व नहीं किए होंगे, ठीक है यार। लेकिन ये सवाल बहुत ही ईजी है, चलो देखते हैं कैसे। लेकिन आपको समझ में तो आना चाहिए ना, समझ में आएगा तभी तो ईजी है। चलो इसको डिलीट करते हैं और आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब देखो आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है क्या, इसमें कॉमन आपको दिख जाना चाहिए। देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n सारे में मल्टीप्लाइड है तो इसको हम लोग बाहर ले सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल n+1 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 तो इसको भी बाहर ले सकते हैं, n+2 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 इसको भी बाहर ले सकते हैं, ठीक है यार। ये रहा मेरे पास बाउंड्री, और यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, फैक्टोरियल n+1 ओहो फैक्टोरियल n+2 कॉमन ले सकते हैं ना, इससे फैक्टोरियल n, इससे फैक्टोरियल n+1, इससे फैक्टोरियल n+2। अब मेरे पास बचा क्या, यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या बच गया n+1 और यहाँ पे क्या बच गया n+2 n+1, ये बच गया क्या। अब इसमें क्या बच गया 1 n+2, इसमें क्या बच गया n+3, माय गॉड n+2, ये हो गया। और यहाँ पे क्या बच गया 1 n+3 n+4 n+3, ये है ना, ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग जीरो करने पे जाएंगे, जीरो करने पे जाते हैं। देखो तो C1 को क्या करता है C1 - C2 और C2 को क्या करते हैं C2 - C3। तो क्या करते हैं C1 को क्या करते हैं C1 - C2 एंड C2 को क्या करते हैं C2 - C3। ये तो यार मतलब इतना बार किया है ना, मतलब हमको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए ना कि ये क्या कर रहे हैं। आपको सब कुछ अपने खुद मतलब यहाँ से तो आपको खुद से ही सॉल्व करना चाहिए। इतना अगर मैं कर दिया तो ठीक है, इतना ही तो मतलब यही तो तोड़ना तो आपको चेक कर रहा था कि आपको फैक्टोरियल आता है कि नहीं। उसके बाद तो यार कैलकुलेशन है, ठीक है। ये हज़ारों बार हम लोग कर चुके हैं ना ये चीज़। चलो फिर भी मैं सॉल्व करके आपको आंसर तक लेके जाता हूँ। तो इसको अभी छोड़ देते हैं यहीं पर, पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर माइनस करेंगे इसमें तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो n तो कट जाएगा, 1 - 2 तो -1 हो जाएगा। एंड इस दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यार, देखो तो इस दोनों को माइनस करेंगे तो n+2 तो कॉमन है ना, यहाँ पे n+2 तो कॉमन है भाई। यहाँ पे मेरे पास बच क्या जाएगा n+1 और माइनस n+3 n-3 हो जाएगा ना, n-3 हो जाएगा। तो n से n तो कट जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा -2 इसको लिख देंगे -2 n+2 ये हो गया ना। देखो तो अब इसको भी करते हैं, ये भी जीरो हो जाएगा, इसको इसमें माइनस करेंगे तो n कट जाएगा और ये -1 हो जाएगा। अब इस दोनों को करते हैं तो इसमें भी तो कॉमन आ जाएगा n+3 कॉमन आ जाएगा इसमें, और बचेगा क्या मेरे पास n+2 -n-4 यही बचा ना। तो n यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी आपके पास क्या हो जाएगा -2 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हटा के -2 लिख सकते हैं, यहाँ पे -2 ऐसे लिख सकते हैं ना, विजिबल है क्या। चलो फिर से लिख देते हैं -2 n+3 ये। अब वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है 1 n+3 और ये क्या हो जाएगा n+4 n+3, ये मेरे पास डिटरमिनेंट है। अब तो देखो यार कितना सिंपल है इसको सॉल्व करना, ठीक है यार। एक्सपेंड करते हैं ना, एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, साइन का यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस। तो ये लीव करेंगे, ये लीव करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये दोनों माइनस ये दोनों। यहीं पे करें क्या, यहाँ पे नहीं करते हैं, आप इसको एक बार लिख लो, ठीक है। हम लोग यहाँ पे करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस बच जाएगा ना अच्छा खासा। तो लिखो यार, लिखो पहले आप लोग, इसको मैं डिलीट करता हूँ, जल्दी जल्दी आप छाप लो, फिर यहाँ पे लिखूँगा। चलो
एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो से, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 एंड इसको लीव किए, इसको लीव किए, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2n+3 हो जाएगा एंड प्लस हो जाएगा, प्लस और एक माइनस आएगा तो -2n+2, यही है ना, ये तो है मेरे पास, ये आ गया। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं भाई। यहाँ पे ये फैक्टोरियल है, यहाँ पे ये फैक्टोरियल है, तो ये क्या हो जाएगा 2n+3 दूनी 6 हो जाएगा -2n-4 हो जाएगा, ये मेरे पास आया। तो 2n तो देखो कट गया यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा देखो तो +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास पहले से ये था और डिटर्मिनेंट का वैल्यू ओनली +2 आया, तो चलो +2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 2n +1 n+2, ये आ रहा है मेरे पास। चलो अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 2n और इसको क्या तोड़ सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं n+1 n लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं n+2 n+1 n लिख सकते हैं ना, अभी बताया ना इसको कैसे तोड़ते हैं, ठीक है यार। तो n+2 था, n+2 लिख दिया, उसमें एक घटाया n+1 हो गया, उसके बाद हम लोग n लिख दिए। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे पास 2 और n पे देखो यहाँ पे क्यूब लिख सकते हैं क्योंकि सारे का सारा मल्टीप्लाइड में है, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास जो बचा n+1 बचा एंड n+1 यहाँ भी है, तो इसको स्क्वायर में लिख दें इंटू n+2 है, यही आया मेरे पास। चलो अब इसको तोड़ते हैं भाई। मेरे को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको जो करना है वो आपको n³ तो मिल गया यहाँ पे, ये तो मिल गया, ठीक है। अब इसको हमको तोड़ना है, ठीक है, इसको तोड़ना है हमको। तो इसको क्या लिख सकते हैं n को तो यहाँ पे क्यूब लिख दिए और 2 से मल्टीप्लाइड है, इसको तोड़ते हैं तो n² + 1 + 2n हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है किस में, n+2 में, ठीक है, n+2 में मल्टीप्लाइड है ये, देखो। तो अब यहाँ से भी अगर इसको इससे गुना करते हैं ना सब में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं ना, यहाँ पे n का क्यूब लिख दिए और 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 2n² + 2 + 4n हो जाएगा, जिसका कि मल्टीप्लाई करना है हमको n+2 से, ये। अब यार इसको मल्टीप्लाई करो इससे, तो यार बहुत ही कैलकुलेटिव है। आप लिखो, इसको लिख लिया ना, इसको ख़त्म करते हैं यहाँ से, हाँ सही। थोड़ा सा लेंदी तो है यार, कैलकुलेटिव है बस, कुछ इसमें ऐसा कुछ टफ नहीं है। तो क्या है मेरे पास n का क्यूब तो है ही, और ये मल्टीप्लाई करते हैं, पहले n से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2n³ हो जाएगा प्लस 2n + 4n², ठीक है, 4n²। फिर 2 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 4n² हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 दूनी 8n हो जाएगा, ये आया। अब देखो 4n² और 4n² तो ऐड हो जाएगा, n का क्यूब आ गया और 2n³ है और 4 और 4 8 हो जाएगा, प्लस 8n² एंड 8 2 10 हो जाएगा 10n और प्लस 4, ये तो बराबर यही तो RHS है, प्रूव्ड तो हो गया। यही आपको लाना था यार आंसर। देखो एक बार मैं चेक कर रहा हूँ, 2n³ + 8n² + 10n + 4 × n का क्यूब, तो यही आपको लाना था। देखो तो ये थोड़ा सा यार वो था, मतलब कैलकुलेटिव था बट टफ नहीं था ना, तो आपको थोड़ा सा माइंड को काम रखना है जब आप सॉल्व कर रहे हो इस टाइप का कैलकुलेटिव क्वेश्चन, तो ठीक है। अगर नहीं करते हो तो थोड़ा सा भी, अगर कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा अगर मिस होता है ना, तो आपका आंसर नहीं आएगा और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। चलो आप इसको लिखो और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस लेक्चर का, ठीक है। 8 का सेकंड पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चलो इसको डिलीट करते हैं।
8 का सेकेंड, ये भी आपके पास प्रूव करने वाला है। और ये उससे भी ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है। 1 1 1 a² प्लस BC, a² प्लस BC एंड b² प्लस CA एंड c² प्लस AB, ठीक है, a³ b³ c³, a³ b³ c³, ये। और इसको आपको प्रूफ करना है किसके बराबर, माइनस a माइनस b, b माइनस सी, सी माइनस a, b माइनस सी, सी माइनस a, ये है, और प्लस इंटू है a² प्लस b² प्लस c², ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं यार। पहले आपको देख करके डिटरमिनेंट ही समझ में आ जाना चाहिए कि 1 1 1 मेरे पास है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो एलिमेंट को जीरो तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सा वे है, जीरो करते हैं। आपको ये बता दो कि इस सवाल में ना कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपका कैलकुलेशन चेक करने के लिए है, ठीक है, कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है इसमें बस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग R1 को क्या करने वाले हैं, R1 माइनस R2 करने वाले हैं, एंड R2 को क्या करने वाले हैं, R2 माइनस R3 करने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, LHS ले रहा है ना, LHS ले करके चल रहे हैं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a² माइनस b² और प्लस BC माइनस CA, ठीक है, देखो सही है क्या। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ माइनस b³, ये भी जीरो, ये क्या हो जाएगा, b² माइनस c² प्लस CA माइनस AB, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, b³ माइनस c³, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट लिखे है ना, वो आप समझ जाना, 1 c² प्लस AB एंड यहाँ पे क्या है, c³, ये मेरे पास आया, ठीक है यार। अब आपको ये पता होना चाहिए, एक फार्मूला आप नोट करके लिखो यहाँ पे, नोट a³ माइनस b³ का फार्मूला जो होता है a माइनस b इंटू a² प्लस b² प्लस AB। आपको ये याद होना ही चाहिए यार, 2-3 बार हम लोग यूज कर चुके हैं, ये आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसको आप लिखो और स्टार मार्क करो, इसको आपको याद होना ही चाहिए ये फार्मूला, ठीक है। आप इसको आज ही लिखो और आज ही आपको याद भी करना उसको, ठीक है, ऐसा टारगेट करो। थोड़ा सा मैं इंक डाल देता हूँ, और आप लोग दिमाग लगाओ यार, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। तो जो फार्मूला लिखे हैं उस पर आपको तोड़ना है, ठीक है। चलो एक तो देखो यहाँ से समझ में आ रहा है कि a² माइनस b² का फार्मूला जो होता है उस पर हम लोग तोड़ सकते हैं ना, ये फार्मूला होता है ना a² माइनस b² का, a प्लस b इंटू a माइनस b, ये फार्मूला होता है। ये दोनों आपको याद होना चाहिए ना, बहुत बार यूज हो चुका है ये फार्मूला। चलो तो उस पर हम लोग तोड़ते हैं, इसको तोड़ते हैं, 0, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है, इसको तोड़ दिए। और इसमें देखो c कॉमन है, तो प्लस c कॉमन ले लेते हैं, c कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस a हो जाएगा, ठीक है। एंड अब ये क्या है, इसको भी लिख देते हैं ना, ये क्या है, a माइनस b एंड मल्टीप्लाइड a² प्लस b² प्लस ab, ऐसा लिख सकते हैं ना, उस फॉर्मूला पे तोड़े हैं, फर्स्ट वाला पे, ठीक है। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, 0 b प्लस c इंटू b माइनस c, एंड यहाँ पे देखो a कॉमन आ रहा है, प्लस a कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस b हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो तो a माइनस b है, तो हमको c माइनस c कॉमन लेना चाहिए था, माइनस c अगर कॉमन ले लेंगे तो a माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा। और यहाँ पे देखो तो माइनस a अगर कॉमन लेते हैं, माइनस a अगर कॉमन लेते हैं तो b माइनस c हो जाएगा ना, b माइनस c। तो b माइनस सी क्यों लाए, क्योंकि यहाँ भी है, तो इससे हम इस दोनों से हम लोग भी एक कॉमन बाहर ले सकते हैं, b माइनस सी, ठीक है। उसी तरह से यहाँ इसको तोड़ते हैं, तो b माइनस सी और b² प्लस c² प्लस cb, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब ये तो सेम ही रहेगा, 1 c² प्लस ab, और ये मेरे पास c³ है, ये आ गया मेरे पास डिटरमिनेंट इतना बड़ा। तो बड़ा से आपको वरी नहीं करना है, ठीक है, जो बड़ा होता है ना वो कुछ भी नहीं होता है,
थोड़ा सा इजी ही होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सवाल इतना बड़ा बड़ा है ना, मेरे पास बोर्ड का साइज कम पड़ रहा है। तो इससे देखो a माइनस बी कॉमन आ सकता है ना, a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं तो 0, और a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। इससे भी कॉमन ले लिए तो ये मेरे पास क्या बच गया, a प्लस बी बच गया यहाँ पे, और यहाँ से क्या बच गया, माइनस सी बच गया ये, ठीक है। और ये क्या है, a माइनस बी, और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक। ओके, ये क्या है, 0, ये डिटरमिनेंट चल रहा है भाई। और यहाँ से देखो b माइनस सी यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, b माइनस सी यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या बच गया, b प्लस सी और माइनस ए यहाँ पे, ठीक है। ये तो वैसे ही रहेगा, b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बी, ये डिटरमिनेंट है। और ये जैसे है वैसे रहेगा 1, ये क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए बी एंड ये सी क्यूब, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, ये बड़ा है बट कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है कुछ, मतलब क्या इसमें समझाएं, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन देखो, हम लोग कॉमन ले लिए, इससे कॉमन ले लिए a माइनस बी, और इससे कॉमन ले लिए b माइनस सी, जो बचा उसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब क्या कर सकते हैं, देखो फर्स्ट रो से हमको दिख रहा है कि a माइनस बी यहाँ भी है, a माइनस बी यहाँ भी है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। और सेकेंड रो से हमको दिख रहा है b माइनस सी यहाँ पे, b माइनस सी यहाँ पे, तो यहाँ से भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो से कॉमन क्या ले सकते हैं, a माइनस बी, और सेकेंड रो से कॉमन जो ले सकते हैं b माइनस सी। अब मेरे पास क्या बचा डिटरमिनेंट, उसको लिखते हैं, ठीक है। तो ये 0, और ये क्या बच जाएगा, a प्लस बी माइनस सी हो जाएगा यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। और ये 0, ये क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बी, एंड ये तो सेम ही रहेगा 1 सी स्क्वायर प्लस ए बी एंड ये सी क्यूब, ठीक है। ये आया मेरे पास। अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें सिंप्लीफाइड, अब सीधा का सीधा हम लोग एक्सपेंड ही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करते हैं भाई, एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट कॉलम, क्योंकि कुछ सिंप्लीफिकेशन अगर होने का रहता ना तो हम लोग कर सकते थे, बट यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड ही कर सकते हैं ना। लास्ट तो मेरे पास वही ऑप्शन है, चाहे कितना भी बड़ा टर्म रहे, देखो कितना बड़ा बड़ा टर्म आ रहा है, और हम लोग एक्सपेंड भी इसी से कर सकते हैं। तो मेरे पास देखो यार कितना बड़ा बड़ा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो भरने वाला है बोर्ड इधर का। तो चलो आप यहाँ तक लिखो, इधर मिटाते हैं और इधर उधर का अब इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं यार, दिख रहा है ना, चलो लिखो और मिटाते हैं इसको। ओ क्वेश्चन में मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं, जो प्रूफ करना था वो मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे, यही तो प्रूफ करना था। तो जो प्रूफ करना है, देखो a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, ये दोनों तो आ गया है। चलो अब एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, साइन का यूज करना पड़ेगा। तो +1 का तो कुछ मतलब है नहीं, इसको लीव करेंगे, इसको लीव करेंगे, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी मल्टीप्लाई ये b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी बी, उसके बाद माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए मल्टीप्लाई उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, और मेरे पास ये कॉमन मेरे पास है ही रखा हुआ। पहले हम लोग डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं पहले की तरह। चलो क्या करें, अब तो गुना ही कर सकते हैं ना, पहले सब में a से गुना करते हैं। इसको क्या करते हैं, इस माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, ठीक है। इस माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। हो गया, समझ में आना चाहिए ना। चलो a से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो ये माइनस जो था यहाँ पे वो प्लस हो गया, ठीक है। a से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो क्या हो जाएगा, a बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी सी, a से मल्टीप्लाई हो गया। फिर b से करते हैं प्लस बी क्यूब, ठीक है, एंड प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, b से भी हो गया। अब माइनस c से करते हैं, तो सब में माइनस आएगा,
तो माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी क्यूब माइनस सी स्क्वायर बी, ये आ गया। ठीक है, प्लस अब माइनस बी से सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो सब में माइनस आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी एंड माइनस बी क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दिए, इस वाले बी से सब में मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में माइनस आएगा, और सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी सी। ठीक है, उसके बाद प्लस ए से मल्टीप्लाई करते हैं सब में, प्लस ए से, तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी, ये आ गया टोटल। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाइड है इससे, ये माइनस बी में माइनस सी से। चलो अब इसमें देखते हैं कटता है कि नहीं, कटना तो चाहिए। ए बी स्क्वायर, देखो यार ए बी स्क्वायर है क्या, ये मिल गया हमको, तो ये दोनों कट गया। चलो रेड पेन से कटते हैं ना इसको। ए सी स्क्वायर है क्या कहीं, ए सी स्क्वायर नहीं है, तो ये मेरे पास बच गया। ठीक है, ए बी सी है क्या, यहाँ पे देखो ए बी सी कट गया, बी क्यूब भी कट गया यहाँ से, देखो बी सी स्क्वायर है, तो बी सी स्क्वायर भी नहीं है यार, सी बी स्क्वायर है क्या, देखो तो सी बी स्क्वायर यहीं पे ये कट गया। ठीक है, सी क्यूब है क्या कहीं पे, सी क्यूब भी नहीं है। उसके बाद देखो माइनस सी स्क्वायर बी है, माइनस सी स्क्वायर बी, देखो यहाँ पे सी स्क्वायर बी कट गया। ठीक है, ये भी कट गया। ए स्क्वायर बी है क्या, ए स्क्वायर बी ये कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर सी एंड और कुछ बचा क्या, और तो कुछ कट ही नहीं रहा है, चलो नहीं कट रहा है तो लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है। क्या बच गया, ए सी स्क्वायर, और यहाँ से क्या बच गया, माइनस सी क्यूब एंड माइनस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर, ये मेरे पास बच गया। ठीक है, अब देखो तो हमको जो यहाँ पे दिख रहा है प्रूफ करने के लिए, वहाँ पे सब स्क्वायर में है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि ये क्यूब वाला कहीं ना कहीं से हमको कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो देखो तो इस दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इस दोनों से सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। देखो तो सी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, ए माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, ए माइनस सी बच रहा है मेरे पास। ठीक है यार, अब ये अब क्यूब वाला देखते हैं ना, ए क्यूब यहाँ है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, तो प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। ठीक है, इस दोनों से सी कॉमन ले लिए, इस दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिए। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरे पास ये दोनों बचा है। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें भी हम लोग प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं तो ए माइनस बी बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, ए माइनस सी बचेगा ना, ए माइनस सी बच जाएगा। ठीक है, ए माइनस सी बच जाएगा। अब देखो सब में ए माइनस सी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो ए माइनस सी कॉमन ले सकते हैं सब में, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा, सब में देखो स्क्वायर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा मेरे पास। ठीक है, और पहले से मेरे पास क्या लेके आ रहा है यहाँ से, ये तो मेरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया ना, और पहले से मल्टीप्लाई क्या था डिटर्मिनेंट में, ये था। ठीक है, चलो यार इतना कहाँ पे लिखे, तो नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वो पहले से मल्टीप्लाई था तो उसको यहाँ पे लाते हैं, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी मेरे पास पहले से था। अब मेरे पास देखो सी माइनस ए है। ठीक है, और मेरे पास आ क्या रहा है, ए माइनस सी, तो यहाँ से एक माइनस कॉमन अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस ए हो जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, और इसको लिख सकते हैं सी माइनस ए। ठीक है, और यहाँ पे तो मेरे पास दिख ही रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ये आ गया। और यही तो आपको प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये तो प्रूव्ड हो गया। तो यार बहुत ही थोड़ा सा लेंदी था, और इतना कैलकुलेटिव सवाल है ना ये सब, थोड़ा सा तो है, तो आपका जस्ट ये कैलकुलेशन चेक है, तो आपको घबराना नहीं है ये सब देख करके, और आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एंड छोटा सा एक नोटिस है आपके लिए, मतलब नोट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, इतना सारे लोग तो देख रहे हैं बट
सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हो ना तो हम लोग को क्या होता है, थोड़ा सा वो मोटिवेट मिलता है अंदर से कि और थोड़ा सा कैसे इसको बेटर कर सकते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है ना कि आप लोगों को इससे हेल्प हो रहा है। अगर कोई देख ही नहीं रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है यार किसी को हेल्प ही नहीं हो रहा है, जस्ट हम बता रहे हैं। अगर किसी को हेल्प हो रहा है तो हमको लगता है कि और बेटर वे में कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपका जो भी दोस्त है जो आपके क्लासमेट में पढ़ते हैं उसको आपको शेयर करना है, ठीक है। तो चलो यार, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा अगर डाउट आता है तो आप मेरे नंबर, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा नंबर है 6207734941। इस पर आप लोग व्हाट्सअप करना, ठीक है, कॉल मत करना। व्हाट्सअप करके आप लोग डाउट पूछ सकते हो, या फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट में पूछो यार। कमेंट में भी मैं जवाब देने के लिए मतलब रहता हूँ अवेलेबल। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन पूछें ना, जो टॉपिक से हो और मतलब कि क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव सवाल हो ना, वो मज़ा आता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे ना, मेरे साथ आप लोग जुड़े हैं तो आपको समझ रहा होगा कि मेरा माइंडसेट क्या है आपको बताने का, ठीक है। मेरा माइंडसेट थोड़ा सा बताता हूँ कि आपको सिर्फ मतलब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको उस मतलब जो डिटर्मिनेंट है, जैसे कि मैं बताया हूँ कि माइनर कोफैक्टर, उसका रियलिटी में मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आपको उस तरह से सवाल पूछना है, ठीक है। उस तरह से अगर आपके दिमाग में आता है ना तो वो थोड़ा सा ना, वो मेरे लिए भी थोड़ा सा मज़ा मतलब इंटरेस्टिंग सवाल होगा, ठीक है। तो उस तरह के सवाल लाओ यार और पूछो आप कमेंट में, मैं ज़रूर उस पर डिस्कशन करूँगा और मैं भी उससे कुछ ना कुछ सीखूँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है यार। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अभी के लिए बाय बाय। See you in the next lecture.